स्टडी करेंगे अथेलो जो होता है डेस्टिमोना को। डेस्टिमोना जो होती है अथेलो को लाइक करती है और उसको कहती है शादी के किस्सों से जिसकी वजह से वो अथेलो भी इससे लाइक करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों भाग की शादी कर लेते हैं। जो डार्कियो जो होता है उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक तो इसने वो उसको लव करता है, एक दूसरे बात है कि ये वो कहता है कि ये इसने हर्षी से शादी करी और जाके बार बहनशियों को कहता है कि हमारी बेटी ने भाग गई है अथेलो के साथ। बार बहनशियों पर बिलीव नहीं करता, फिर जैसे बिलीव करता है तो फिर जाके देखता है तो फिर वो उसे बहुत दुख होता है। वो ड्यूक के पास जाता है, ड्यूक के जाके कहता है कि अथेलो ने मेरी बेटी पर काला जादू कर दिया है। जैसे ही मतलब फिर ड्यूक इन दोनों को बुलाता है तो जो है अथेलो कहता है कि डेस्टिमोना से आप पूछिए। डेस्टिमोना कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से लव किया है और एक दूसरे से पसंद की शादी की है, तो इसमें अथेलो को कोई गुनाह नहीं है। तो जिसकी वजह से मतलब ड्यूक साइलेंट हो जाता है और इस बात को इसलिए भिजवा देता है क्योंकि वो कहता है कि जो अथेलो एक बहादुर है, काफ़ी बहादुर पर्सन है और ये तुर्क वाले जो हमारे जो सहरा पे हमला करने आ रहे हैं, तो इस वजह से वो इस बात को रफा दफा कर देता है। वो कहता है कि ये दोनों बालक है, इन्होंने पसंद की शादी की है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही अथेलो और डेस्टिमोना वहाँ से चलते हैं वो जंग के लिए, तो वो आके फिर है ना जो याकूब होता है इसको सेकंड लेफ्टिनेंट बना देता है और कैसियो को फर्स्ट लेफ्टिनेंट बना देता है जंग के लिए जब जाना होता है। तो जो याकूब को इस बात की जेलसी बहुत ज़्यादा होती है कि वो अपने माइंड में ये बात रखता है कि कैसियो में ये एबिलिटी नहीं है जबकि मुझ में ये सारी एबिलिटीज़ है, मुझे फर्स्ट लेफ्टिनेंट बनाना चाहिए था। वो क्या करता है, वो इसे एक इस बात की जेलसी होती है और ऊपर से डार्कियो जो होता है इसका दोस्त होता है, वो उससे आके कहता है भाई तुमने तो मुझे कहा था मैं तुम्हें डेस्टिमोना लेके दूंगा अथेलो से, तो तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। वो कहता है तुम संभलो ज़रा, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, अभी कुछ टाइम ठहरो। मुझे खुद अथेलो पे बहुत गुस्सा है क्योंकि अथेलो ने मतलब कि मुझे फर्स्ट लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा। वो उसको ये प्लान बताता है और चले जाता है डार्कियो। फिर वो जो याकूब होता है उसके वो एक प्लान बनाता है क्योंकि उससे बहुत सारे मतलब अथेलो से बदले भी लेने होते हैं और उसे बहुत गुस्सा होता है। और याकूब जो कहता है कि तुम्हारी जो वाइफ है डेस्टिमोना उसका और कैसियो का मतलब के अफेयर चल रहा है, जो पर ऐसा कुछ नहीं होता। कैसियो डेस्टिमोना को जस्ट लाइक करती है ऐसा फ्रेंड, क्योंकि वो फ्रेंडली होती है और बहुत ब्रॉड माइंडेड होती है और वो मतलब कि वो जस्ट फ्रेंडली बात करती है। तो पर जो शक होता है वो दिन ब दिन ये शक उसके माइंड में रहता रहता है और पक्का करता रहता है कि नहीं तुम्हारी मिसेज जो है ना वो इस कैसियो को लाइक करती है, लव करती है। फिर क्या होता है कि जैसे ही मतलब ये उसको फिर है ना याकूब को पता चलता है कि डेस्टिमोना के पास एक रुमाल है जो कि अथेलो ने इसको गिफ्ट के लव टोकन के तौर पर दिया है। वो रुमाल अथेलो को मिला होता है उसकी मदर से। उसकी मदर की प्रोफेसी होती है कि ये रुमाल अपने बेटे को तबर्रुकात के तौर पे दो, तो वो अपने बेटे को देती है। जब वो अपने बेटे को देती है तो वो रुमाल उसका जो उसके पास होता है अथेलो के पास अपनी माँ की तरफ से दिया हुआ वो डेस्टिमोना को गिफ्ट के तौर पे देता है, कहते हैं ये अपने पास रखना है। इसलिए अथेलो के लिए वो रुमाल दो वजह से इम्पोर्टेंट है, एक तो वो उसको लैपटॉप के तौर पे देता है, एक उसकी मदर की तरफ से गिफ्ट था। अच्छा, फिर वो याकूब जो होता है तो वो कहते हैं अपनी वाइफ एमिलिया को कहता है कि ना वो वाला रुमाल मुझे डेस्टिमोना से ला के दो। एमिलिया जो होती है ये मेड होती है डेस्टिमोना की। वो क्या करती है कि वो पहले नहीं मानती, फिर बाद में वो जब वो बहुत तंग करता है उसके हस्बैंड तो वो एमिलिया जो होते हैं उसका रुमाल चोरी कर लाती है, ले आती है। अच्छा, इसी दौरान एक वो बात होती है कि जो कैसियो को फिर बार बार वो जैसे ही कहता है ना कि हमारा जो है ना घर कैसियो को आना जाना बहुत है, डेस्टिमोना की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत जो मतलब इस बात को कहता रहता है। तो फिर वो ना जो अथेलो है पहले तो नहीं मानता, फिर बाद में क्या कहता है उसको मतलब लेफ्टिनेंट से हटा देता है, उसके ओहदे से हटा देता है।
तो इस बात का उससे बहुत दुख होता है कैसियो को। कैसियो जो होता है ना यागो से बात करता है, तो यागो उसको क्या कहता है कि उसे एडवाइस करता है कि तुम जो हो ना जाके डेस्टिमोना से बात करो, तुम्हारी फ्रेंडशिप है। वो जानबूझ के ये जाल बुन रहा होता है और उससे भेज देता है डेस्टिमोना के पास। वो डेस्टिमोना के पास सारे दिन आता जाता रहता है कि अपनी रिक्वेस्ट के लिए कि मुझे छोड़ के लिए दोबारा कर दे। डेस्टिमोना एज अ फ्रेंड उससे बात करती रहती है अथेलो से, और अथेलो के माइंड में ये बात यागो बार बार रहता रहता है कि तुम्हारी बीवी इसलिए सिफारिश कर रही है क्योंकि वो मतलब कि कैसे के पास रहना चाहती है। जब भी ये शक उसके माइंड में पक्का करता रहता है तो फिर वो मतलब अक्सर औकात है ना उसको इस बात पे दुख भी होता रहता है। तो वो कहते हैं देखो सरकार ये इसलिए रोती है, इसलिए इतना टेंशन में रखती है कि वो घर से वो अपने पास लाना चाहती है, जबकि ऐसा कोई इसकी लाइफ में बेचारी के कोई सीन नहीं था। फिर क्या होता है कि वो जो यागो होता है फिर एक दिन कहता है कि अथेलो को कहता है कि मेरी बात आप मान जाए। वो कहता है मैं नहीं मान सकता। वो कहता है नहीं, ये दोनों आपस में मिलते हैं कैसियो और डेस्टिमोना। जब वो इस बात पे को नहीं मान रहा होता तो वो कहता है कि मैं आपको ये सूर्य एक बात बताऊँ, मेरे पास इसका सबूत है। कहते बताओ कि कौन सा सबूत है। वो कहते हैं मेरे पास डेस्टिमोना का रुमाल है मैंने जो कि कैसियो के रूम से लिया है, कैसियो के रूम से लिया है। जैसे ही वो डेस्टिमोना का रुमाल कहता है ना कि कैसियो के रूम से मैंने लिया है, तो कैसियो को तो पता भी नहीं होता कि तो वो जो अथेलो है अथेलो को जाके कहता है डेस्टिमोना को कि अपना मतलब रुमाल रखो। तो जैसी वो जब कहती है कि ढूंढती है हमारी सर्च करती है तो रुमाल नहीं मिलता। वो 2-3 दफ़ा पूछता है तो वो रुमाल तो मिल नहीं रहा होता। तो फिर जाके जो होता है कैसियो अथेलो होता है वो जाके वो उससे बहुत इस बात का दुख होता है। वो जाके के पास जाके कहता है कि तुम कैसियो को कत्ल कर दो। जब वो मतलब कहता है कि इसको कत्ल कर दो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसी रात मतलब उनको पता चलता है कि फंक्शन हो रहा होता है कि तुर्कों का बेड़ा जो है घर को क्या रास्ते में होते हैं अभी। तो जब उनको पता चलता है वो फंक्शन हो रहा होता है तो क्या होता है कि यागो जाके कि यागो भी आया होता है वहाँ पे। यागो बात करते हैं रुडार्कियो से कि आओ हम कैसियो को कत्ल कर देते हैं फिर मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। वहाँ पे रुडार्कियो भी आया होता है, कैसियो को मारना यागो भी होता है। फिर यागो जो कैसियो और रुडार्कियो आपस में जब जंग करते हैं तो कैसियो जो होता है ना रुडार्कियो को जख्मी कर देता है। तो यागो क्या करता है ये रुडार्कियो जैसे जख्मी होता है ना तो उसको और मार देता है और तो वो फिनिश हो जाता है वहाँ पे। जब रुडार्कियो फिनिश होता है तो फिर क्या होता है कैसियो जो क्या करता है कि फिर यागो ना फिर कैसियो को भी मार देता है। पहले तो वो ये समझता है अथेलो के जस्ट पहले कि चलो कैसियो हमारा किस्सा ख़त्म हो गया, वो इस बात पे मुतमिन रहता है। जबकि वो पहले मारा उसने रुडार्कियो को होता है, फिर बाद में वो ये कैसियो को भी मार देता है। फिर क्या होता है जब ये वो फिर वो जब जाते हैं तो अथेलो फिर कहता है चलो ये तो हो गया ना, पर बेवफाई तो मेरी बीवी ने भी की है। बल्कि उसके माइंड में नहीं ये बात आती। यागो इस बात को वो कहता है कि आपकी मिसिस पे मुझे बहुत दुख है, आपकी मिसिस ने भी तो बेवफाई की है ना, उस पर मतलब आपकी मिसिस का बहुत ज़्यादा गनाह है। तो अथेलो के माइंड में ये जब बात बहुत गुस्से में भर देता है तो वो अथेलो जाता है अपनी बीवी के रूम में और उसके मुंह पे तकिया रख के उसको मार देता है। जैसे वो मार होता है ऊपर से अमीलिया आती है, अमीलिया को कहती है उसको आपने डेस्टिमोना को क्यों मारा। तो वो रोती है चलाती है। तो अथेलो कहता है ये गंदी औरत थी, ये इससे ही नहीं थी। कहती नहीं ये तो आपसे बहुत सिंसियर थी। वो फिर बताता है कि नहीं इसने ना इस तरह मेरे साथ बेवफाई की है। तो वो कहती है वो रुमाल तो मुझसे यागो ने लिया था। तो वो सब सच्चाई बताती है। इतने में अथेलो को बहुत दुख होता है, अथेलो खुद को किल कर लेता है और उसको मार लेता है, उससे इतना दुख होता है। और फिर ये एंड में जो होता है यागो फिर वहाँ से भाग जाता है।